इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा रहे निर्णयों से ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हर फ्रंट पर फेल है, हर क्षेत्र में विफल हुई है और हर दृष्टि से नाकाम सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि यह सरकार माफिया राज के दबाव में काम करती है। इस सरकार में माफियों का दबदबा है, चाहे बात खनन माफिया की हो, चाहे ड्रग माफिया की हो, चाहे वन माफिया की हो, चाहे भू माफिया की हो, और यहाँ तक कि इस सरकार के कार्यकाल में तो तबादला माफिया भी सक्रिय हुआ है। सरकार द्वारा लगातार दिए जा रहे संरक्षण के कारण प्रदेश माफियों के गिरफ्त में है। हमने ये भी कहा था कि खनन माफिया के सरगना कहीं और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उन्हें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण मिलता है। पिछले कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा की गई गिरफ्तारियों ने हमारे आरोपों को सत्य सिद्ध किया है। जो 2 गिरफ्तारियां हुई, दोनों नादौन विधानसभा क्षेत्र से, मुख्यमंत्री जी के चहेते। यही नहीं, ये खनन माफिया तो पूरे प्रदेश में पैर पसार रहा है। बात चाहे ऊना जिला की लीजिए, बात चाहे बद्दी बरोटीवाल नालागढ़ जिला की लीजिए, बात चाहे सिरमौर जिला की लीजिए, यहाँ तक कि कांगड़ा क्षेत्र में भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सरकार के कर्णधारों के संरक्षण में माफिया फल फूल रहा है और कई जगह तो सरकार के कर्णधार भी इसमें शामिल हैं। और इस विषय को लेकर खनन माफिया के दबाव में सरकार काम करती नजर आती है और कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जब सरकार के उन माफियों को संरक्षण देने के आदेश कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानता तो विवाद भी खड़े हो रहे हैं। परंतु ये सरकार इतनी माफिया राज के चंगुल में फंस गई है कि ये कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। ड्रग माफिया किस तरह से शरेआम प्रदेश में अपने कारनामे करता है वो किसी से छुपा नहीं है। वन माफिया के लिए तो सरकार ने ही निर्णय लेकर जंगल के कटान करने के रास्ते खोले हैं। ऐसे ये सरकार माफिया के दबाव में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सरकार माफिया द्वारा ही चलाई जा रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया। एक मामले में उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को
अटैच करने का निर्णय दे दिया, कुर्क करने के आदेश दे दिए। कितना गंभीर विषय है। और मुख्यमंत्री अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं कि जी पिछली सरकार ने तो 5,000 करोड़ की नीलामी की। काहे की नीलामी की? कौन सा संस्थान नीलाम किया? कौन सा संस्थान कुर्क हुआ? आप तथ्यों पे बात करो। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। कौन सी सरकारी संपत्ति भाजपा राज में कुर्क हुई, जरा मुख्यमंत्री बताएं। सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना, यह सही बात नहीं होती। आत्मचिंतन करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जजेस पर कमेंट करने की बजाय वो इस बात को देखें, क्या उनके वकीलों ने पैरवी की सही ढंग से? क्या उन्होंने अपने जिन मित्रों को एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा है, क्या उन्होंने सही ढंग से मामले की पैरवी की? चिंता तो उस बात की करनी चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री जजों पर कमेंट कर रहे, उनके निर्णयों पर कमेंट कर रहे। ये लोकतंत्र में सही नहीं। हमने तो सुना था, कांग्रेस के ही लोग बोलते थे, विधायक तक बोलते थे कि मुख्यमंत्री थोड़े डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। पर जजेस के निर्णय पर जो कमेंट दिया, उससे लगता है उनके विधायक सही बोलते थे। अभी वो मामला ठंडा नहीं पड़ा, कल एक और मामला आ गया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के 18 होटलों को तुरंत बंद करने के आदेश आ गए। सरकार तो गुणगान कर रही थी, हमारे राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है, उस जिला में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, उस जिले में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक मामला निपटता नहीं, दूसरा आ जाता है। सरकार की कार्यप्रणाली पर आज प्रश्न चिन्ह लगे। और मैं बताना चाहता हूं एक और नोटिफिकेशन। वैसे तो इस सरकार ने अनेक फैसले लेकर, चाहे टॉयलेट टैक्स लगाकर, चाहे समोसे की सीआईडी जांच करवाकर, प्रदेश में हिमाचल सरकार को मजाक का विषय तो बनाया है। अब एक और नोटिफिकेशन आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी की कि जो मुख्यमंत्री जी की सरकारी बैठक हो, सरकारी कार्यक्रम हो, जो अनेक विभाग की बैठकें हों, मुख्यमंत्री जी की वही फोटो छापी जाए जो पब्लिक रिलेशन अप्रूव करे। लाइन क्या लिखी है कि इन सम केसेस these photographs portray inappropriate gestures and could potentially harm the public image of the honorable CM। मतलब सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री की इमेज फोटो से बनती है। फिर तो किसी हीरो को मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, फोटो से इमेज नहीं बनती, जनहित में काम करने से इमेज बनती है। प्रदेश हित में काम करके निर्णय लेकर इमेज बनती है। समोसा नहीं मिला तो सीआईडी की जांच कराकर इमेज नहीं बनती। जनता पर टॉयलेट टैक्स लगाकर इमेज नहीं बनेगी। फोटो जितना मर्जी अच्छा छाप लो, परंतु जब तक आप जनता के हित में निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आप प्रदेश के हित में फैसले नहीं लेंगे, जब तक आप प्रदेश की आय बढ़ाने कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी इमेज नहीं बनेगी। फोटो जितने मर्जी अच्छे छपवा लें। इसलिए ये हास्यास्पद निर्णय लेने की जो कड़ी चली हुई है, उस कड़ी में एक और बढ़ोतरी इस सरकार ने की है। और हम यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी भी संभलो,
हिमाचल प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में मजाक का विषय बना है और उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार है, आपके निर्णय हैं, आपके फैसले हैं। इसलिए गंभीरता से आत्मचिंतन करें, गंभीरता से जनहित प्रदेश हित में काम करना शुरू करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस सरकार द्वारा ली जा रही जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ भी और प्रदेश हित के खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं उसके विरोध में भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। और इस सरकार को ऐसे अनेक विषयों पर जो चाहे जनता के हितों के खिलाफ है, चाहे प्रदेश के हितों के खिलाफ है, उन पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती रहेगी। वो आपके 18 होटलों घाटे पे चल रहे हैं, उनको लाभ पर लाने के लिए आपने प्रयास नहीं किए। मामला अगर अदालत में गया तो आपके मित्रों ने सही ढंग से पैरवी नहीं की और आज आदेश आ गया 18 होटलों को बंद करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन के मामले में वो अपील में जाएंगे, तो क्या इस मामले में भी अपील में जाएंगे या कोर्ट के निर्णय का सहारा लेकर ये 18 होटल अपने मित्रों को लीज पर दे देंगे? स्पष्ट करें मुख्यमंत्री कि वो क्या करने वाले हैं। हमें तो लगता है जिस तरह से ये मित्रों की सरकार चली है, मित्र सीपीएस, मित्र कैबिनेट रैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मित्र एडवोकेट जनरल, मित्र एडिशनल एडवोकेट जनरल, अब जो मित्र बचे कहीं उनको ये जो आदेश आया उसका सहारा लेकर ये होटल लीज पर ना दिया। इसलिए मुख्यमंत्री को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। और एक मामला पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित निर्णय दिया, जजमेंट दी, 6 सीपीएस हटाने के बारे में फैसला सुनाया। हम तो शुरू से कह रहे थे जब से मुख्य संसदीय सचिव बने कि इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और सरकारी खजाने पर बोझ है, फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी, मामला अदालत में गया और मुख्यमंत्री जी ने ये सीपीएस बने रहें इसके लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट्स हायर किए। करोड़ों रुपए खर्च किया गया इस मामले पर ताकि ये सीपीएस बने रहे। उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया उनको हटाने का, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां भी सीनियर एडवोकेट किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए पहले सरकारी खजाने से खर्च हुए, करोड़ों अब खर्च होंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इन 6 मुख्य संसदीय सचिवों को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हटाना नहीं चाहते? आप आर्थिक स्थिति का रोना तो रोते हैं, सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोकर कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को नहीं देते, 1500 संस्थान प्रदेश में बंद करते हैं कि खजाना खाली है, परंतु इन 6 विधायकों को सीपीएस बनाए रखना, इस पर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर रहे हैं। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? प्रदेश की जनता को आप बताएं। जब एक्ट निरस्त हो गया, मामला समाप्त हो गया, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट करना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा और हम भी कानूनी राय लेकर उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। रणधीर जी,